बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ते हैं अमलगम की क्लासिफिकेशन। अमलगम की क्लासिफिकेशन बच्चों हमारे पास जो है वो दो बेसिस पे होगी, ठीक है। एक तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन की बेसिस पे, ठीक है, और या केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर लें, ठीक है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, और एक हमारे पास है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में जो अमलगम की क्लासिफिकेशन है वो किस किस तरह जो है वो हुई हुई है। तो अमलगम की जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन आ जाती है बच्चों, वो हमारे पास कॉपर की बेसिस पे आ जाती है। यानी एक हमारे पास है कन्वेंशनल एलॉयज़, ठीक है, जिसको हम लो कॉपर एलॉयज़ भी कहते हैं, ठीक है, और एक है हमारे पास करंट एलॉयज़, जिनको हम हाई कॉपर एलॉयज़ भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बुक देखें तो बुक में यहाँ पे जो है इन्होंने कन्वेंशनल एलॉयज़ और करंट एलॉयज़ की जो है वो कुछ बताई हुई है कि इनकी क्वांटिटी कितनी थी। सिल्वर जो है वो कन्वेंशनल एलॉयज़ में 65 जो था, इसमें 40 आ गया, 10 29, इसमें 32। कॉपर को अगर आप देखें तो कॉपर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू की जो है वो कन्वेंशनल एलॉयज़ में सिर्फ 6% है। यहाँ पे हमारे पास 30 जो है इसकी क्वांटिटी है। बाकी जिंक मर्करी ऑलमोस्ट उसी तरह ही हैं। सिर्फ हमारे पास सिल्वर टिन और कॉपर की जो कॉम्पोजिशन है उसमें फ़र्क है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉपर है कि कॉपर कन्वेंशनल एलॉयज़ में जो है वो 6 है और करंट लिमिट्स में जो है वो हमारे पास 30 है। ये आपका MCQs भी आता है, और 12% इंक्रीमेंट हुआ है कॉपर में। ये एक्स्ट्रा बात है, मैंने आपको बता दी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉपर की आपको लाजमी बताना चाहिए। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे आ गई कॉपर की बेसिस पे। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बच्चों हमारे पास जिंक के बेसिस पे आ रही है कि जिंक भी जो है वो हमारे पास आपको पता है कॉम्पोजिशन में शामिल होता है। लेकिन जिंक जो है वो हम क्यों डाल देते हैं, उसका जो रोल है वह स्कैवेंजर होता था। ये बात हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, अब वहाँ पे जाके दोबारा उसको देख सकते हैं कि जिंक का जो है वो रोल क्या होता था कि हमारे पास ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एलॉय जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रोकता था, और ऑक्सीजन के साथ खुद रिएक्ट करके जो है ऑक्सीजन बेसिकली तरीके से रिमूव कर देता था, जो भी ऑक्सीजन ड्यूरिंग जो है वो प्रिपरेशन ऑफ एलॉय प्रोड्यूस हो रही होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि चूंकि ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो अब प्रिपरेशन होती है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर में हो रही होती है, यानी इसके अराउंड वो लोग ऐसा एटमॉस्फेयर बना लेते हैं जो फ्री ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन होती ही नहीं है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने का चांस ही नहीं होता। तो जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो ही नहीं रहा बच्चों, तो फिर जिंक डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेसिकली कुछ एमलगम्स के एलॉय जो है वो हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर जिंक जो है वो नहीं होता, तो उनको हम क्या कहते हैं, जिंक फ्री एलॉयज। एक जिंक के बेसिस पे हो गया, जिस पे जिंक होगा, ठीक है, वो हमारे पास जिंक एलॉयज होंगे, जिसमें जिंक नहीं होगा वो हमारे पास जिंक फ्री एलॉयज होंगे। जो दूसरी बच्चों हमारे पास क्लासिफिकेशन है ना, वो हमारे पास मरकरी के बेसिस पे आती है। मरकरी आपको पता है कि हमारे पास पाउडर एलॉय होता है, और मरकरी लिक्विड जो है वो हमारे पास अलग आता है। तो मरकरी लिक्विड अलग होता है और पाउडर एलॉय अलग होता है। तो बाज़ औक़ात प्रिपरेशन के वक्त लोग क्या कर रहे होते हैं कि कुछ मरकरी जो है वो पाउडर एलॉय में भी डाल देते हैं। तो जब वो पाउडर एलॉय में मरकरी डालते हैं तो उसको कहते हैं प्री अमेलगेमेटेड एलॉय, सही, क्योंकि उसमें पहले से ही थोड़ा सा मरकरी हो गया है। और ऐसा एलॉय जिसमें हमारे पास 2 से 3 मेटल हो, साथ मरकरी भी हो, उसको हम अमेलगम कहते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो इस प्रिपरेशन के वक्त बच्चों इसमें थोड़ा सा मरकरी भी डाला जाता है इस पाउडर एलॉय में, क्योंकि जब भी रिएक्शन हो तो अच्छा रिएक्शन हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें भी मरकरी होगा, इसमें भी मरकरी होगा, तो दोनों के बीच में रिएक्शन अच्छा होगा। तो बस थोड़ा सा मरकरी वो पाउडर एलॉय में पहले से ही डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं प्री अमेलगमेटेड एलॉय। तो जिसमें हमारे पास अमेलगम शामिल होगा वो हमारे पास प्री अमेलगमेटेड एलॉय होंगे, जिसमें हमारे पास मरकरी शामिल नहीं होगा वो हमारे पास है वो नॉर्मल पाउडर एलॉय और मरकरी होगा। तो ये हमारे पास मरकरी के बेसिस पे भी जो है वो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। 3% अप टू मरकरी जो है वो डाला जाता है हमारे पास एलॉय पाउडर में। तो बच्चों ये है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे अमेलगम क्लासिफिकेशन।